गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने जल संसाधनों के संरक्षण के बारे में बात की थी। जल संसाधनों के संरक्षण में बड़ी और मध्यम परियोजना थी। मध्यम परियोजना होती है 2000 से 10,000 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। उससे बड़े जो भाग में की जाती है बड़ी परियोजनाएं होती हैं। जल संसाधनों का विकास और प्रबंधन की बात की थी। विकास और प्रबंधन की बात कृषि क्षेत्रों में, इनमें एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बाढ़ को, तालाबों को या फिर बाढ़ को बांधों द्वारा नियंत्रित करके नहरी क्षेत्रों में बदला जाता है। जल संसाधन की संरक्षण। जल संसाधनों का जो संरक्षण है उसकी जलीय क्षेत्रों के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि जल संसाधन एक ऐसा संसाधन है कि इसके बगैर मानव का जीवन यापन नहीं हो सकता। जल संसाधनों को जीवन या गुणवत्ता के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। एक प्राधिकरण बनाया गया है, तो जल विकास प्राधिकरण, जल गुणवत्ता प्राधिकरण। जल गुणवत्ता प्राधिकरण की जो स्थिति है 29 मई 2001 को लागू की गई थी। 29 मई 2001 को ये योजना विकसित की गई, जल गुणवत्ता प्राधिकरण। देश की जल की गुणवत्ता को मूल्यांकन करने के लिए अनेक संस्थाओं द्वारा कुछ अलग अलग संस्थाएं स्थापित की गई हैं, जिनमें जल गुणवत्ता प्राधिकरण 29 मई 2001 को स्थापित की गई थी। राज्य और केंद्र शासित केंद्रीय स्थितियों की समीक्षा के आधार पर इसे गठन किया गया। केंद्र और राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं वे एजेंसियां इसमें बढ़ावा देने लगी, परियोजनाओं की समीक्षा की जाने लगी और जलों की गुणवत्ता को जांचा जाने लगा। तो देश में जल की गुणवत्ता जांच हेतु कुछ प्राधिकरण अलग अलग क्षेत्रों में विकसित किए। ये 29 मई 2001 को यह प्राधिकरण का गठन हुआ। यह केंद्र और राज्य सरकार द्वारा गठित योजना है। यहाँ जल की समीक्षा करना गुणवत्ता को जांचना, गुणवत्ता का प्राधिकरण, साथ ही साथ परियोजनाओं की समीक्षा करके समय समय पर इसका निस्तारण करना मुख्य कार्य जल गुणवत्ता प्राधिकरण के अंतर्गत रखा गया। जल गुणवत्ता प्राधिकरण के अलावा भूतापी जल का प्रयोग, भूतापी जल का प्रयोग। ये पृथ्वी की आंतरिक भाग में जो गहराई पर जाते हैं, तो गर्म जल के कारण भूतापी विद्युत प्लांटों लगाकर विद्युत उत्पादन करने का कार्य किया गया। ये जो क्षेत्र है साइबेरिया की जल का प्रयोग करके मत्स्य प्रजनन के लिए ये महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है। तो यह कार्य पृथ्वी की आंतरिक भाग में गहराई में पाया जाता है।
इस प्राधिकरण के द्वारा गर्म जल का उपयोग के आधार पर प्लांटों को विकसित किया इसी आधार पर साइबेरिया में जल का प्रयोग कर तालाबों में मत्स्य पालन विकसित किया। भूतापीय जल का प्रयोग है, ये जल विज्ञान, आगे है जल विज्ञान परियोजना। जल विज्ञान भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता से ऋण देकर एक समझौता किया गया, विकास कार्यक्रम चला गया। नीदरलैंड और भारत के बीच हुए समझौते में नीदरलैंड ने भारत के 9 राज्यों को अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल और उड़ीसा को 146,04,000 यूरो की तकनीकी सहायता दी जाने लगी। तो जल विज्ञान परियोजना भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता से ऋण सहायता से यह समझौता हुआ। ऋण बैंक की सहायता के अंतर्गत यह समझौता किया गया और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना हुई। विकास संघ की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत भारत और नीदरलैंड के मध्य समझौता हुआ और 9 राज्यों को आर्थिक सहायता पहुंचाकर यह योजना विकसित की गई। इसमें अरुणाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल और उड़ीसा के क्षेत्रों में यह सहायता देकर जल विज्ञान परियोजना विकसित की गई। अब है बाढ़ प्रबंधन क्षेत्र। बाढ़ प्रबंधन मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता और अनियमितता के कारण देश के किसी न किसी भाग में बाढ़ और सूखे की स्थिति बनी रहती है। तो इसे मार्च 2007 से इसमें कुछ समाधान किया और तटबंध बनाकर बाढ़ प्रबंधन क्षेत्रों को जल को सुरक्षित रखकर वहां जहां बाढ़ के क्षेत्र हैं वहां से जल को सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ले जाने की योजना विकसित की गई। तो मानसून वर्षा की अनियमितता व अनिश्चितता को देखते हुए भारत सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बांध बनाकर मार्च 2007 में
182.2 लाख हेक्टेयर को तटबंध बनाकर जल निकासी प्रबंध व्यवस्था लागू की गई। जहां पर वर्षा कम होती है या वह भाग जो सूखा प्रभावित है, उस क्षेत्रों में इस जल का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है। ऐसे 175 केंद्र स्थापित किए गए। भूजल विकास एक और जो संरक्षण के बारे में थी, भूजल विकास की, उसका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। भूजल विकास क्या स्थिति है, क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या योगदान रहा। विकास भूजल की उतनी महत्वपूर्ण भूमिका है जितनी धरातली जल की है। देश के विभिन्न इलाकों में भूजल के विकास के लिए असमानताएं पाई जाती हैं। कुछ क्षेत्रों में भूजल का दोहन अत्यधिक हुआ है। केंद्रीय भूजल बोर्ड राज्य सरकार के द्वारा नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जल में गिरावट के आधार पर और क्रिटिकल तथा सेमी क्रिटिकल श्रेणी में बांटा गया। इसमें 20 से अत्यधिक दोहन वाले क्षेत्रों को भूजल विकास और प्रबंधन के लिए अनुसूचित किया गया है। तो भूजल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि धरातलीय जल है। समझते हैं, भूजल का मतलब होता है नलकूप, कुओं द्वारा धरातलीय जल, तालाब, झील आदि द्वारा जल प्राप्त किया जाता है, धरातलीय जल है। देश के विभिन्न इलाकों में भूजल विकास प्राधिकरण विकसित किया। देश के अलग अलग हिस्सों में यह असमानताएं देखी गई है। कुछ क्षेत्रों में भूजल दोहन अत्यधिक हुआ है और वहां पर भूमिगत जल की गहराई बढ़ती गई है। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा क्रिटिकल सेमी क्रिटिकल की श्रेणी में बांटा। यानी भूजल जो मिलता है उन आधार पर श्रेणी को बांटा है और 20 अत्यधिक भूजल क्षेत्र को दोहन क्षेत्रों को
को इस प्रबंध में शामिल किया है। भूजल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत